नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल है होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों एक महिलाओं में होने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जिसको कि हम कहते हैं हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म कहें या हिर्सुटिज्म स्पेलिंग होता है इसका HIRSUITISM, जो कि आप देख सकते हैं अपने थंबनेल में और डिस्क्रिप्शन में। तो साथियों हिर्सुटिज्म प्रॉब्लम आखिर है क्या? हिर्सुटिज्म जो है वो उस कंडीशन को कहा जाता है जब महिलाओं में मतलब बॉडी के जो बाल होते हैं अलग अलग, जो कि मैंने नॉर्मली मेल में पाया जाता है, जैसे कि आपके अपर लिप्स पे, मूंछों पे जो बाल आ जाते हैं, ठुट्ठी पे, दाढ़ी पे जो बाल आ जाते हैं, या बॉडी पे अगर हेयर ग्रोथ ज़्यादा होने लगता है, जहाँ जो कि आप जानते हैं कि महिलाओं में ये चीज़ होना अच्छा नहीं माना जाता है और उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं महिलाओं को। तो इसी पर चर्चा करेंगे और साथियों कि आखिर ये होता क्यों है, इसके कारण क्या है, इसे बचाव कैसे कर सकते हैं और इसके इलाज और उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके जांच वगैरह क्या क्या करवा सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो प्लीज़ पूरी वीडियो जो है उसको पूरा देखें। और अगर आप रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कुछ पूछने या बतलाने जैसा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा जो अगला वीडियो आता है वो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो समय न बर्बाद करते हुए चलिए साथियों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक हिर्सुटिज्म। तो साथियों हिर्सुटिज्म यानी कि बॉडी पर वुमेन के यानी कि फीमेल के बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ। उसको ऐसे तो मतलब ये जो प्रोसेस है उसको विरिलाइजेशन भी कहते हैं। विरिलाइजेशन का मतलब होता है महिलाओं का मर्दाना अपीयरेंस होने लगना। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का जो है साइज छोटा होने लगता है, क्लिटोरिस जो है वो बड़ा होने लगता है, बॉडी पे बाल आने लगते हैं, आवाज़ भारी होने लगता है। तो ये सारी चीज़ आने लगती हैं विजुअलाइजेशन में, और ये बाल आने के लिए उसको सिर्फ जो है हम कहते हैं हिर्सुटिज्म। अब साथियों हिर्सुटिज्म के बारे में, इलाज के बारे में मैं सबसे पहले आपको बतला दूं कि इलाज इसके बहुत सारे हैं। जैसे कि एलोपैथ में भी अपने इलाज हैं, नॉर्मल भी खुद से किया जाने वाला जो है, ब्यूटी पार्लर में भी इसका एक तरह का बहुत सारा इलाज हो जाता है, और भी तरह के इलाज हैं, लेकिन उनके लॉसेस बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में आपको क्या मिलेगा? ज़्यादा एंटी एंड्रोजेंस पिल्स जो होते हैं वो, या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है इस तरह के कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। या फिर अगर आप नॉर्मल मार्केट में अगर आप चाहें कि ऐसे अदर चीज़ कराने का, तो एक तो होता है आपका लेज़र हेयर रिमूवल होता है, वो आप करवा सकते हैं। या फिर डायरेक्टली बालों को जो सैलून वगैरह में जो फीमेल के सैलून होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स, वहाँ पे प्लग करके भी निकाले जाते हैं एक एक करके, जैसे कि आईब्रो बनाया जाता है, तो वो भी प्रोसेस है। लेकिन ये सब जो भी तरीके हैं इनके अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें तो वो आपके लीवर वगैरह को नुकसान पहुँचाता है। वही अगर हम स्किन से डायरेक्टली कुछ करने की कोशिश करें तो उसके अलग साइड इफेक्ट्स है, स्किन को इरिटेट कर देता है, बहुत सारे उसके अलग अलग तरह के जो है कंसिक्वेंसेस निकल करके आते हैं। तो वो सही चीज़ नहीं है। अगर बेहतरीन इलाज की बात करें जो कि बिल्कुल आराम से, प्यार से और बगैर किसी तरह के परेशानी के आपके प्रॉब्लम को ठीक करे, तो उसका नाम है साथियों होम्योपैथ। होम्योपैथ में ऐसी ऐसी दवाएँ हैं, इतनी सारी दवाएँ हैं सिर्फ इस हिर्सुटिज्म को ठीक करने के लिए, जो आप सोच नहीं सकते। जहाँ एलोपैथ या बाकी व्यवस्था में अगर हम जाएं तो 1 2 3 तरीका का इलाज बतलाया जाएगा, यहाँ सैकड़ों इलाज है। हर तरह के सिम्टम, हर तरह के लोग, हर तरह के अलग अलग लोग के लिए अलग अलग इलाज है। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती है होम्योपैथ की। तो साथियों ये सब तो चलता रहेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार हिर्सुटिज्म होता क्यों है, इसके कारण क्या है, किस तरीका से पनपता है। इसके कारण की बात की जाए साथियों तो आमतौर पर जो है ये इंडोक्राइन के इम्बैलेंस की वजह से होता है। यानी कि आप जानते हैं कि जो भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एंड्रोजन ही है तो एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, महिला में भी पुरुष में भी एंड्रोजन जो है पैदा होता है। बस फर्क ये होता है प्यूबर्टी के टाइम जो है, और ये दोनों लोगों में, मतलब मेल में और फीमेल में, दोनों में एंड्रोजन्स पैदा होते हैं। लेकिन महिलाओं में ये कम मात्रा में पैदा होता है बनिस्बत पुरुषों के, मतलब मेल के कंपैरिजन में फीमेल में एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन जो है प्यूबर्टी के बाद कम होता है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में, और बहुत हद तक मतलब बहुत सारे कारणों से भी, जिसके कारण के बारे में हम बात करेंगे आगे कि एंड्रोजन्स में क्यों प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारे महिलाओं में क्या होता है कि एंड्रोजन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा पैदा होने लगता है। उनके हार्मोन्स में इम्बैलेंसेस की वजह से, उनके ग्लैंड्स में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जिनके बारे में हम पूरी जानकारी आगे समझेंगे। तो इन सारे वजहों से एंड्रोजन का ज़्यादा, अभी आप ये समझिए कि एंड्रोजन ज़्यादा पैदा होने लगता है बॉडी में।
एंड्रोजन एक तरह का हार्मोन है जो कि ज़्यादा पैदा होने लगता है, ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है, और जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है महिलाओं में देखने को मिलता है हमें। अब साथियों, एंड्रोजन के बढ़ने की वजह से अगर ये हो रहा है, मतलब हिर्सुटिज्म हो रहा है, तो ये भी एक समझने की बात है कि आखिरकार एंड्रोजन बढ़ रहा है, मतलब कि एंड्रोजन एक समस्या है या फिर हिर्सुटिज्म एक समस्या है। तो इसके डिफरेंस को समझना होगा, क्योंकि हिर्सुटिज्म मतलब हो गया बस बॉडी पे बाल आना, माने अनयूजुअल जो है हेयर ग्रोथ होना बॉडी पे इधर उधर जहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। जब महिलाओं का शरीर का विकास एक मतलब पुरुष की तरह होने लगता है, मर्दाना जो स्वभाव होने लगता है, जैसे आवाज़ का भारीपन होना, क्लिटोरिस का जो है बड़ा होने लगना, ब्रेस्ट का छोटा होने लगना, मस्कुलर डेवलपमेंट ज़्यादा होने लगना, अब आपके बेली फैट बढ़ने लगना, तो ये सब जो सिम्टम है ये आ जाते हैं आपके विरुलाइजेशन के कंडीशन में। मतलब ये विरुलाइजेशन एक वर्ड हो गया, एक कंडीशन हो गया जिसको हम समझते हैं कि मर्दाना स्वभाव होने लगना महिलाओं का। दूसरा हो जाता है हिर्सुटिज्म, जिसको हम कहते हैं कि महिलाओं के शरीर पे हेयर ग्रोथ, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होने लगना, जहां नहीं होना चाहिए वहां हेयर ग्रोथ होने लगना। और इन सब का कारण होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन का मतलब इम्बैलेंस, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ज़्यादा एंड्रोजन पैदा होने लगते हैं और वो इन सब को पैदा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। अब साथियों, आगे जो हम चर्चा करेंगे उसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये वीडियो, ये टॉपिक जो है ये हिर्सुटिज्म से ज़्यादा एंड्रोजन पे है। तो ये ऐसा लगने का मूल वजह क्या है कि एंड्रोजन ही एक तरह से कहें तो मेन कॉज है हिर्सुटिज्म का। तो ज़्यादातर जो चर्चा होगी, बात जो हम करेंगे उसमें एंड्रोजन बहुत बारी आएगा। तो इसको आप समझ के चलेंगे कि एंड्रोजन ही एक कारण है, एंड्रोजन के ज़्यादा होने की वजह से ही बाल ज़्यादा होते हैं। तो बाकी जो भी चर्चा करेंगे एंड्रोजन कैसे बढ़ता है उस पर हमें बात करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंड्रोजन कैसे बढ़ रहा है महिलाओं के बॉडी में, क्यों कारण बढ़ता है, क्या उसके कारण होते हैं, क्या क्या उसके लिए हम कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार एंड्रोजन बढ़ते क्यों है। तो एंड्रोजन के बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हार्मोन का रेशियो जो है वो इम्बैलेंस होता है। मतलब महिलाओं में जो हार्मोन, मेल हार्मोन कम होना चाहिए, एंड्रोजन कम होना चाहिए, वहीं पर वो जो है ज़्यादा पैदा होने लगता है। तो ये एक कारण तो आप समझ रहे हैं। उसके बाद बाकी कारणों की बात करें तो एक तो PCOS वगैरह आपका कंडीशन होता है। PCOS यानी आप समझते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो आपका हो गया। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या है कि जेनेटिकल भी हो सकता है, मतलब कि अगर माँ में ये प्रॉब्लम रहा है या फिर फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम रहा है, तो जो महिलाएं जिनके फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम है वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के, और उनमें जो है PCOS ज़्यादा हो सकता है। और PCOS के वजह से जो है ज़्यादा, ये PCOS मतलब समझते हैं कि ओवेरियन सिस्ट वगैरह जो हो जाते हैं और बहुत सारे ट्यूमर्स पैदा हो जाते हैं ओवरी में, और ये सब बहुत बड़े कारण है आपके एंड्रोजन लेवल के बढ़ने के शरीर में, और उसकी वजह से आप जानते हैं कि हिर्सुटिज्म हो रहा है। तो ये एक कारण हो गया। उसके बाद बात कर सकते हैं आप, ओबेसिटी एक कारण हो जाता है, आपका बॉडी में ज़्यादा ओबेसिटी हो जाना, ये भी एक कारण है। उसके बाद आपके कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो आपके एंड्रोजन लेवल को बढ़ाने में मदद कर सकता है। उसके बाद जो है आपका हाई इंसुलिन भी एक कारण हो सकता है, इसलिए कहा जाता है कि डायबिटीज़ वगैरह को भी मैनेज करके रखना चाहिए। आपका इंसुलिन अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है तो वो स्टिमुलेट करता है आपके ओवरी को, और वो जो है ओवेरियन सेल्स जो है आपके ज़्यादा एंड्रोजन्स पैदा करने लगते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है साथियों। अब एक तरफ बात कर लेते हैं कि एंड्रोजन लेवल के बढ़ने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो समस्याओं में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का, यानी कि हिर्सुटिज्म, वो हो सकता है, मतलब बॉडी पे हेयर ग्रोथ होना। उसके बाद बाकी जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया विरुलाइजेशन के, वो हो सकते हैं। विरुलाइजेशन मतलब कि आपके बॉडी पे आपका मतलब ब्रेस्ट का छोटा होना, क्लिटोरिस का बड़ा होना, वजन बढ़ने लगना, पेट बेली फैट बढ़ने लगना, फेशियल वेट जो है वो भी बढ़ने लगता है, मतलब आपका फेशियल फैट बढ़ने लगना, बेली फैट बढ़ने लगना, आपका वजन बढ़ने लगना। उसके बाद आप कह सकते हैं कि एक्ने वगैरह आने लगते हैं। उसके बाद इरेगुलर मेंसेस हैं, डिस्मेनोरिया हो गया, एमेनोरिया हो गया, ये सारे कंडीशंस आपको हो सकते हैं। तो ये सारे जो है ये सब खतरा है कि एंड्रोजन बढ़ने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें से जो है हम आज चर्चा कर रहे हैं हिर्सुटिज्म के बारे में। और हिर्सुटिज्म मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे को कनेक्ट करता है, तो इन सारी चीज़ों को एक साथ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद साथियों, इस पर भी ध्यान देने लायक है कि मान के चलें कि अगर आपका एंड्रोजन लेवल बढ़ा, मतलब हिर्सुटिज्म के शिकार आप हो रहे हैं, तो आपको एक तो बहुत सारे खतरे बढ़ जाते हैं, जैसे कि आप तो पूरा चेकअप कराना पड़ सकता है, आपके
ओवरीज वगैरह आपके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, या फिर आपके बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, उनमें क्या जैसे कि आप देख के चल सकते हैं कि पीसीओएस ही है। अब पीसीओएस होने के अलग अपने अपने नुकसान है, जैसे कि अगर पीसीओएस हिर्सुटिज्म है मतलब कि हो सकता है कि पीसीओएस हो, और पीसीओएस होने का मतलब है कि इनफर्टिलिटी, इरेगुलर मेंसेस, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ओवरी में पेन आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। तो इसके बहुत सारे मतलब कि प्रॉब्लम्स, इसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब साथियों बात करते हैं कि इसके बारे में हम टेस्ट क्या क्या करा सकते हैं, डायग्नोसिस क्या क्या करा सकते हैं। तो नॉर्मली अगर सिर्फ हिर्सुटिज्म की बात करें तो नॉर्मली आदमी फिजिकल टेस्ट करके, फिजिकल एग्जामिनेशन करके जो है आपका डॉक्टर बतला सकता है कि ये हिर्सुटिज्म का केस है। लेकिन उसके बाद क्यों है ये जानने के लिए कुछ और टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि अगर हम पीसीओएस वगैरह के कंडीशन के लिए बात करें तो हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें कि आपको आपके पीसीओएस के बारे में, आपके ओवरी के बारे में आपको पता चलता है। आप सीटी स्कैन करा सकते हैं। सीटी स्कैन में क्या है कि आपके एड्रिनल ग्लैंड्स हो गए या फिर ओवरीज हो गए, इन सब के जो किसी तरह के सिस्ट हैं, ट्यूमर्स हैं, जो कि स्टिमुलेट करते हैं आपके बॉडी को, ये आपके एंड्रोजन लेवल को ज़्यादा पैदा करने के लिए। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए और इन सबको ध्यान देने के लिए जो है आपको ये सारी जांचें करवानी पड़ सकती हैं, जिसमें से अल्ट्रासाउंड एक हो गया, सीटी स्कैन एक हो गया, तो ये सब है। और बाकी तो फिजिकल एग्जामिनेशन है ही। उसके बाद साथियों बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन के बारे में एक बात बतला दूं आपको कि प्रिवेंशन हिर्सुटिज्म के केस में अगर सही से पूछा जाए तो प्रिवेंशन बहुत हद तक काम कर सकता है, लेकिन बहुत कम, मतलब उसका इफेक्ट जो है बहुत कम होता है। हालांकि जिनके साथ ये प्रॉब्लम है उनको ये भी करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, और इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए जो मैं बतलाने जा रहा हूँ। जैसे कि एक तो हो गया आपका डेली रूटीन, डेली डाइट आप क्या लेते हैं, डेली एक्सरसाइज आप क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखें कि अगर हम ध्यान दें कि एक तो ओबेसिटी हो गया, आपके इंसुलिन इम्बैलेंस, आपके डायबिटीज़ वगैरह के कंडीशन हो गए, तो इन सब को मैनेज करने में आपके हेल्दी डाइट और हेल्दी एक्सरसाइज का बहुत योगदान होता है। तो अगर आपने ओबेसिटी को मेंटेन किया है, अगर आपने अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन किया है, अगर आपने बॉडी वेट को मेंटेन किया है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को जो है मजबूत करते हैं, मतलब उसको ठीक करते हैं, सुधारते हैं, इम्बैलेंस को रिड्यूस करते हैं। तो इसके वजह से भी आपका हिर्सुटिज्म जो है वो उससे आप बच सकते हैं बहुत हद तक। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि प्रिवेंशन का उपयोग है भी, क्योंकि अगर शुरुआत से लोगों में ये चीज़ हो कि नहीं मुझे अपने आप को फिट रखना है, हर तरह का वो एक्सरसाइज और हर तरह का प्रॉपर डाइट अगर वो ले रहे हो, कोई भी महिला हो, तो उनको हिर्सुटिज्म होने के और ये इस तरह के कोई भी कंडीशन, विरलाइजेशन होने के, पीसीओएस होने के कंडीशंस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि आपका प्रॉपर एक्सरसाइज जो है आपके बॉडी में ना किसी तरह का ट्यूमर पैदा होने देता है जल्दी, ना किसी तरह का सिस्ट पैदा होने देता है। तो ये सारी एक अपने बेनिफिट्स है। उसके बाद अगर बाकी प्रिवेंशन की बात करें तो कुछ मेडिकेशंस होती हैं एलोपैथ में जो कि आपके एंड्रोजन लेवल को बढ़ा देते हैं। तो उन सारे कंडीशन में आपको क्या चाहिए कि अपने डॉक्टर से सलाह ले कि हाँ सर ये जो है हमारा एंड्रोजन लेवल बढ़ाने में कहीं से किसी तरह का कोई असर तो नहीं करेगा, हमारे बॉडी का एंड्रोजन लेवल तो नहीं बढ़ाएगा, इस पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे कुछ महिलाएं होती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो है अपने आप में बहुत सारा साइड इफेक्ट है। एक तो पीसीओएस जैसे कंडीशंस होते हैं, इनफर्टिलिटी पैदा करता है, इरेगुलर मेंसेस कर देता है, एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, किसी तरह का कंडीशन हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। तो मेडिकेशन जो है आपको प्रॉपर लेना चाहिए। अगर किसी तरह का ऊट-पटांग अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हाँ मुझे क्या मेडिकेशन लेना है। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन क्या है कि आपको अपने बॉडी के इंसुलिन लेवल को है ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ज़्यादा इंसुलिन लेवल जो है आपके बॉडी के उन हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है जो हार्मोन्स आपके एंड्रोजन लेवल्स को पैदा करने में काम करते हैं। तो वो जब ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे, ज़्यादा एक्टिव होंगे, तो वो क्या करेंगे कि ज़्यादा एंड्रोजन पैदा करेंगे, और वो आपके हिर्सुटिज्म को और बाकी जो कंडीशन है विजुअलाइजेशन टाइप के कंडीशन को बढ़ाता है या फिर पैदा करता है। तो ये सारे हो गए प्रिवेंशन साथियों। अब यहाँ तक तो आप समझ गए। उसके बाद साथियों अब बात करते हैं हम मेडिसिन के बारे में कि मेडिसिन हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये होम्योपैथ के ऊपर आधारित मैं आपसे जानकारी शेयर कर रहा हूँ। और होम्योपैथ में साथियों क्या है कि मेडिसिन डायरेक्टली अगर मैं एक मेडिसिन आपसे शेयर कर दूं कि सिर्फ ये मेडिसिन खा करके आप ठीक हो जाएंगे, तो वो बात कहना गलत होगा। क्योंकि होम्योपैथ टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे बेस्ड है। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूं कि होम्योपैथ मतलब टोटलिटी ऑफ सिम्टम, आपका कंप्लीट सिम्टम क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या है, उसी के हिसाब से आपकी मेडिसिन जो है चुनी जाएगी। अब होम्योपैथ की बात करें, 8660 से ज़्यादा दवाएं हैं होम्योपैथ में, और उसमें से कोई दवा आपके लिए सूटेबल हो सकता है। कोई एक दवा नहीं है जिसके बारे में कह सकते हैं कि यही दवा इस बीमारी के लिए कारगर है।
तो अपने मन से डायरेक्टली जो है आप किसी मेडिसिन के बारे में उपयोग करने से पहले जो है या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एक बार बात कर सकते हैं, और उससे भी बेहतर मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने किसी नजदीकी होम्योपैथिक चिकित्सा सलाहकार से जाकर मिलें और उनसे, और जो भी आपको जानकारी इस वीडियो में मिल रही है उसके बारे में जाकर के उनसे साझा करें अपनी जानकारी, और उनसे पूछें कि क्या मैं इस तरह के मेडिसिन जो है मैंने ये सुना है, इसके बारे में जानता हूँ, तो क्या मैं ये मेडिसिन जानती हूँ, तो क्या ये मेडिसिन उपयोग करना ठीक होगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन में सबसे पहले मैं एक ही मेडिसिन को इस वीडियो में लेकर के चलूंगा और बाकी कुछ मेडिसिन भी बतलाऊंगा आपको। तो पहला हमारा मेडिसिन जो है वो है साथियों ओलियम जैक एसेल, जिसका कि पूरा प्रोनाउंसिएशन है साथियों ओलियम जैकोरिस एसेली। अब ओलियम जैकोरिस एसेली या फिर हम शॉर्टकट में जो कहते हैं ओलियम जैक जो है, ओलियम जैक एसेल आपके फिश जो होते हैं मतलब कॉड लिवर ऑयल से बनता है। कॉड लिवर ऑयल आप जानते हैं कि फिश से बनाए जाते हैं, और कुछ तरह के फिशेस होते हैं जिनके ऑयल जिनके बॉडी से निकाला जाता है और उस ऑयल से और ये बनाया जाता है। आपको कॉड लिवर ऑयल के बारे में बता दूं कि एक समय में पीछे अगर चले जाएं हम इतिहास में, तो जो हमारे पूर्वज होते थे वो उपयोग करते थे इस तरह का, मतलब कि फिश लिवर ऑयल का बहुत सारे चीज में यूज होता था। और इन तरह की चीजों में भी मतलब महिलाओं के बहुत सारे कॉस्मेटिक्स वगैरह की चीजों में खास करके आप जानते हैं कि इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी अच्छा खासा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें बहुत सारे उपयोग थे और उसी से बनाया गया एक मेडिसिन है होम्योपैथ का, जो कि है ओलियम जैकोरिस एसेली, यानी कि जिसे हम बात करते हैं ओलियम जैक या ओलियम जैक एसेल कहते हैं। तो साथियों इसके बारे में बता दूं कि बहुत सारे महिलाओं के इश्यूज में, जैसे कि आपके ओलिगोमेनोरिया हो जाता है, आपके एमेनोरिया हो जाता है, मतलब इरेगुलर मेंसेस के जो प्रॉब्लम होते हैं, डिस्मेनोरिया हो गया, इन सारे कंडीशंस में बहुत बेहतरीन काम करता है। और खास करके महिलाओं के ही प्रॉब्लम्स में जो फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो इश्यूज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इसका असर होता है। अब बात करें खास करके ओलियम जैक एसेल कहाँ काम करता है, तो मुख्य रूप से बतलाया गया एक तो बाल जो बॉडी पे उगते हैं, मोटे बाल होते हैं, काले बाल होते हैं, जो भी उगते हैं छोटे बाल होते हैं, आपके बतलाया जाता है कि चिन्ह पे मतलब दाढ़ी पे या फिर मॉस्टेच या अपर लिप्स पे आपके मूंछों पे जो है बाल आना ये पाया जाता है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पे इसके बहुत अच्छे योगदान है, जैसे कि अगर पीसीओएस का ही कंडीशन है या फिर इरेगुलर मेंसेस है, ओलिगोमेनोरिया वगैरह का कंडीशन है, आपके मान के चलिए कि अगर बहुत सारे ओवेरियन सिस्ट्स के वजह से जो है आपके ओवरी में पेन अगर फील हो या किसी भी वजह से दोनों ओवरी में अगर आपको पेन फील होता है, लोअर एब्डोमेन में पेन फील होता है, तो इन सारे कंडीशंस के लिए जो है ओलियम जैक एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है और आप इसको सप्लीमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसका किसी तरह का ना कोई साइड इफेक्ट है, ना किसी तरह का कोई चिंता है, ना डर है। आप आंख बंद करके इसका उपयोग कर सकते हैं और इसे आप लाभ ले सकते हैं। और उसके बाद भी बहुत सारी मेडिसिन है, सिर्फ इसी मेडिसिन को खा करके आप कभी भी ये ना समझें कि हाँ मैंने 2 महीना या 6 महीना तो होम्योपैथिक मेडिसिन लिया और मुझे कुछ हुआ नहीं, प्रॉफिट, होम्योपैथ काम नहीं करती। तो ऐसा है नहीं साथियों, होम्योपैथ कंप्लीटली इफेक्टिव है, बस सही मेडिसिन की जरूरत है। सिर्फ एक मेडिसिन कभी भी किसी भी बीमारी के लिए होम्योपैथ में नहीं बतलाया गया है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम को हम कंपेयर करेंगे, रिपर्टाइज करेंगे और उसके हिसाब से ही मेडिसिन चुनेंगे। तो इसीलिए डॉक्टर्स होते हैं, आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। और बाकी अगर किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फर्दर जानकारी मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद साथियों अगर बाकी मेडिसिन की बात करें जिनका कि हिर्सुटिज्म में उपयोग किया जा सकता है, तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे कि आपकी सीपिया एक मेडिसिन हो जाती है, फिर कैलकेरिया कार्ब एक मेडिसिन हो जाती है, नाइट्रोम्यूर एक मेडिसिन हो जाती है, और बहुत सारी मेडिसिन हैं। और इन सारे मेडिसिन के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बतला रहा हूँ क्योंकि इन सब पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। कैलकेरिया कार्ब या फिर नाइट्रोम्यूर या फिर सीपिया करके आप सर्च मारेंगे तो आपको ऑलरेडी वीडियोस मिल जाएंगे। तो एक ही बात को बार बार बोल करके एक ही वीडियो को ज़्यादा लंबा क्यों खींचना। तो ये सारी जानकारी थी साथियों हिर्सुटिज्म के बारे में। आशा करते हैं कि मैं आपको बेहतरीन रूप से समझा पाया हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।